गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे कुछ लेक्चर हो चुके थे और कुछ लेक्चर बाकी हैं। इसको कंप्लीट हम लोग करेंगे इस सेशन में, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग अभी ऐड होते हैं, थोड़ा 1-2 मिनट का समय ले लेते हैं। ऐड होने में समय लगता है बच्चों को। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ चुके थे हम लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पूनम। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट पढ़े थे और हम लोग मॉडुलस पढ़े थे। ये सारी चीजें हम लोग पढ़े थे और हल्का फुल्का नॉलेज हमने लिया था। क्वेश्चंस भी लगाए थे, नंबर और क्वेश्चन भी हमने लगाए थे। अब क्या बात है यहाँ पे, अब हमको क्या करना है, हमको एक चीज देखना है कि अब मैंने बोला था कि मैं आपको मॉडुलस पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको कॉन्जुगेट पढ़ा चुका हूँ, तो वो तो नॉर्मल लेवल था। अब हम लोग को मॉडुलस और कॉन्जुगेट जब हम लोग पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे मेन मुद्दा आएगा, मेन बात आएगी कि इसकी प्रॉपर्टीज को कैसे पढ़ना है। देखो सबसे मेन बात होती है कि चैप्टर का स्टार्टिंग तो हमको करना है बेसिक से ही, ठीक है। गुड इवनिंग कामनी, ठीक है। चैप्टर का स्टार्टिंग तो हम लोग बेसिक से करना ही है, करना है, लेकिन साथ साथ हमको क्या करना है, साथ साथ हमको क्या करना है, प्रॉपर्टीज को ही पढ़ना, ताकि और प्रॉपर्टीज को केवल पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है। रटोगे तो कभी भी नहीं आएंगी चीजें, रटने से कुछ नहीं होगा। इसको तुमको यूज करना पड़ेगा, इसको अपने बिहेवियर में लाना पड़ेगा, तब जाके उसके क्वेश्चंस पे तुम्हारा अप्रोच अच्छा बनेगा, ठीक है। तभी अप्रोच अच्छा बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो हम लोग आते हैं और हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट पे। हम लोग इस पे आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट पे आते हैं और लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझना है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट के बारे में। क्यों अच्छे से समझना है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा रोल है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट पढ़ेंगे और साथ में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहले आज हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कॉन्जुगेट के बारे में जैसा कि हमें पता था कि अगर एक z बराबर x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर ये इसका हम लोग कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, x माइनस आई वाई हो जाता है। ये तो हम लोग बेसिक तौर पे इस चीज को हम लोग समझे थे, जाने थे, पहचाने थे। इस चीज को बेसिक तौर पे हम लोग समझ लिए थे कि अगर z बराबर x प्लस आई वाई है तो z बार बराबर x माइनस आई वाई होगा। और ये भी जाने थे, लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर, उसको जो भी बच्चे नए होंगे, जो नए जुड़े होंगे, उनसे ये कि वो प्रीवियस लेक्चर भी देख लेंगे, ठीक है। तब उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार यानी उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो x माइनस आई वाई के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है, बताइए पूनम, आई थिंक आपके कनेक्शन में कुछ दिक्कत हो सकती है। बाकी और भी किसी बच्चों को वीडियो क्लियरेंस में दिक्कत है क्या? कोई और बच्चा रिप्लाई कर दे, क्या किसी और बच्चे को वीडियो क्लियर में दिक्कत है? हेलो, क्या किसी और बच्चे को वीडियो क्लियर में दिक्कत है? अच्छा, आई थिंक हाँ, कुछ बच्चों का नेटवर्क, देखो एक्चुअली क्या है, हम लोग लाइव चल रहे हैं ना, ठीक है, तो इसी वजह से समझ लो रिकॉर्डेड भी हो जाएगा बाद में। तो कुछ बच्चों को थोड़ी बहुत जगह पे दिक्कत हो सकती है, बाकी तो अभी मैं बोल ही रहा हूँ, अभी मैं लिखा नहीं हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है। वो लाइव की दिक्कत होगी, आपका नेटवर्क थोड़ा सा लो होगा। तो z इसका लो अगर x प्लस आई वाई है तो z बार इसका लो x माइनस आई वाई, हम लोग नॉर्मल लेवल पे बच्चों हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग को इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सीखना है कि अगर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, 8 से 10 11 प्रॉपर्टीज होती है, उसको दिमाग में रखना है, तभी हम लोग क्वेश्चन पे अप्रोच कर पाएंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसका हम लोग बार लगा देते हैं, मतलब उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, फिर से उसके ऊपर अगर बार लगा देते हैं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसके ऊपर बार लगा दिए, फिर से बार लगा दिए, यानी बार पे बार
क्या लगा दिए, बार पे बार। तो अगर बार पे बार आ रहा है तो इसका मतलब बार पे बार आने का मतलब हो गया कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से हमारे सामने आ जाएगा। मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उस पे बार लगा दिए, फिर उस पे भी बार लगा दिए, तो वो फिर से ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि z बराबर अगर x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बराबर x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर इसका हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं तो z बार हो जाएगा, और z बार बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा। और फिर से अगर इसका z बार लेते हैं, मतलब बार पे फिर से बार लेते हैं, मतलब एक बार बार लिया हमने, फिर से एक बार बार लिया, फिर से एक बार बार लिया, तो ये x प्लस आई वाई एक जगह क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई हो जाएगा। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारे पास, उसका हम लोगों ने क्या लिया, बार लिया, बार लेने पे x प्लस आई वाई आया, फिर से बार लिया तो क्या हो गया, x माइनस आई वाई यहाँ आया था, फिर से बार लेने पे x प्लस आई वाई आ गया। इसका मतलब कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एक बार बार लेंगे फिर दोबारा बार लेंगे तो वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो जाएगा। मतलब दो बार बार लेने पे वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो जाएगा। आई थिंक नीचे वाली लाइन आपको नहीं दिख रही है, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं इसको ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिखा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z, तो z का मैंने क्या लिया, बार लिया, फिर इसके आगे मैं क्या कर रहा हूं, एक काम और कर दे रहा हूं कि अगर z बार है, ठीक है, फिर इसका बार लेते हैं, तो ये अगर x माइनस आई वाई है तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई। मतलब हमारा जो z बार का बार लेने पे हमको ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर मिल गया। यानी कि प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बार लेते हैं फिर उसका दोबारा बार लेते हैं, मतलब बार पे बार लेते हैं, तो वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार यूज करेंगे, तो स्टार प्रॉपर्टी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टार प्रॉपर्टी में से बाकी सारी भी इंपॉर्टेंट है, बट ये ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट है, हमको यूज करने के लिए आती है, ठीक है। तो आप नोट कर ही रहोगे इस चीज को, क्योंकि बाद में भी आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और थर्ड प्रॉपर्टी की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं हमारे पास। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ देख लेते हैं, हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं क्या कहना चाहता है थर्ड प्रॉपर्टी। क्या बच्चों आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही हैं? जितना अभी तक पहली और दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, क्या ये आप लोग को समझ में आ रही है? रिप्लाई देने का कष्ट करें बच्चों, मन के सच्चों, बताओ आ रही है प्रॉपर्टी आप लोग को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं और थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और वो z बार के बराबर हो जाए, वो क्या हो जाए, z बार के बराबर हो जाए। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z और वो z बार के बराबर हो जाए, इसका मतलब होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और वो z बार के बराबर हो जाए, तो ये इंप्लाई करता है कि z क्या होगा, प्योरली रियल होगा कि प्योरली इमेजिनरी होगा? बोलो, अगर z बराबर z बार हो जाए तो प्योरली रियल होगा कि प्योरली इमेजिनरी होगा? तो हम लोग बोलेंगे कि ये चीज क्या होगी, प्योरली रियल होगी। क्या होगी ये चीज? प्योरली रियल होगी। कैसे? चीजों को समझते हैं, चीजों को जानते हैं कि क्यों प्योरली रियल होगी। जैसे मान लो z बराबर एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, z बराबर एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, और z बार उसका कॉन्जुगेट है x माइनस आई वाई। एज एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, उसका हमारे पास z बार इक्वल टू x माइनस आई वाई है। अब अगर हम दोनों को बराबर कर दें, यानी x प्लस आई वाई को मैं बराबर कर देता हूं x माइनस आई वाई के, अगर बराबर कर दूं, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि x टू x तो कैंसिल हो जाएगा, यानी आई वाई इधर आएगा तो 2i हो जाएगा। 2i बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि y भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। देखो y ही 0 होगा, यहाँ पे i तो 0 हो नहीं सकता है, i तो 0 हो नहीं सकता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है तो 2 भी 0 नहीं हो सकता है, i भी 0 नहीं हो सकता है, तो y ही 0 होगा। y 0 होने का मतलब समझ में आया कि y 0 होगा, मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो इमेजिनरी पार्ट है नहीं तो वो कैसा होगा, प्योरली रियल होगा कि नहीं होगा? प्योरली रियल होगा। नोट करिए, ये नोट कर लीजिए। चलो, तो हम लोग पहली दूसरी, थोड़ा सा नॉइस क्रिएट हो रहा था,
चलो उसको हो गया। तो हम लोग के पास पहला, दूसरा और तीसरे प्रॉपर्टी में हम लोग चीजों को सीख गए कि z बार, अगर z बराबर z बार होगा, z बराबर z बार होगा, इसका मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योरली रियल होगा। प्योरली रियल होने का मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है। तो तीन प्रॉपर्टी हम लोग सीख गए। बाकी आप भी साथ में चलते चलो, क्योंकि साथ ही में चीज करोगे तो वो चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। वो बाद में क्लियर होने से अच्छा है अभी क्लियर कर लो। और अगर हमारे पास सपोज दैट अगर अब हमारे पास आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए कि z बराबर z बार है, z बराबर z बार है, तो z बराबर z बार का मतलब हुआ कि प्योरली हमारे पास क्या आ गया, रियल आ गया, यानी इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन सपोज दैट कि z बराबर क्या आ जाए, माइनस z बार आ जाए, z बराबर क्या आ जाए, माइनस z बार आ जाए, z बराबर क्या आ जाए, माइनस का z बार आ जाए, ठीक है। अब देखो फिर से वही चीज हो जाएगी। तो z बराबर अगर x प्लस आई वाई है, अब मैं बोल रहा हूं z बार माइनस लगा दो, ये x माइनस आई वाई हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि x प्लस आई वाई, ये माइनस x माइनस माइनस प्लस आई वाई, तो हमारे पास आई वाई वाली क्वांटिटी कट जाएगी, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा बराबर जीरो। x बराबर जीरो होने का मतलब, x बराबर जीरो होने का मतलब उसमें कोई भी रियल पार्ट नहीं है, और रियल पार्ट नहीं होने का मतलब दैट इज प्योरली इमेजनरी। ये क्या होगा, प्योरली इमेजनरी होगा। तो हम लोग केस सीख गए कि अगर हमारा z बराबर z बार कहीं दिखाई देता है, इसका मतलब हम लोग ये समझ जाएंगे कि वो पूरी क्वांटिटी प्योरली क्या है, रियल है। और अगर z बराबर माइनस z बार दिखाई देता है, इसका मतलब हम लोग ये समझ जाएंगे वो पूरी क्वांटिटी क्या है, प्योरली इमेजनरी है। कोई दिक्कत? रिप्लाई करो। लाइव क्लास में होता तो रिप्लाई करना ही पड़ेगा। कर दो रिप्लाई जल्दी से। बात समझ में आई? जल्दी बोलो बच्चों, बोलो जल्दी से। बात समझ में आ रही है? हाँ आ रही है। चलो आते हैं हम लोग, तीन चार प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे वाली प्रॉपर्टी पे आते हैं। उसके आगे देखते हैं फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी हमसे क्या कहना चाहता है। इसको पहले मैं रफ कर देता हूं। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी हमसे क्या कहना चाहता है, तो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी हमसे क्या कहना चाहता है इसको भी देखते हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड। रिप्लाई आप लोग पूछ भी लिया करिए, अगर कोई डाउट होते हैं आपके मन में तो आप जरूर पूछा करिए। जैसे आप ये समझो ना कि आप जो क्लास कर रहे हो वो एज ए क्लासरूम में बैठ के क्लास करो, ठीक है। हाँ कुछ देर बाद मेरे पास क्वेश्चन आएगा, कुछ देर बाद मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं रिप्लाई करूंगा। तो अगर कोई डाउट होता है तो पूछा करिए वहीं पे, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग। देखो इसको बीमारी लग गया, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। और अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z है एक z2 है, ठीक है, एक z1 है एक z2 है, दोनों का एडिशन करते हैं और दोनों का एडिशन करने के बाद हम लोग उस पे बार लगा देते हैं, ठीक है। चलो इसको चले जाने दो, नॉइज क्रिएट वाले को। अच्छी चीजों में बाधाएं आती हैं तो आने दो, हमको तो पढ़ना ही है, ठीक है। चलो अब हमारे पास Z1 और Z2 हमारे पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 और Z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर उसको दोनों को ऐड करके उस पे बार लगा देते हैं तो वो अलग अलग के बराबर होगा, अलग अलग बार के सम के बराबर होगा। समझ में आई बात? मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस पे बार लगा देते हैं, मतलब उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो वो अलग अलग कॉन्जुगेट के बराबर होगा। कैसे? जैसे मान लो Z1 बराबर x प्लस x1 प्लस आई वाई वन और Z2 बराबर x2 प्लस आई वाई टू। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग पहले LHS में देख लेते हैं फिर RHS में देख लेंगे, ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 अगर लिखेंगे, Z1 प्लस Z2 लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रियल रियल से ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी से ऐड होगा, तो x1 प्लस x2 हो जाएगा। और यहाँ इन दोनों में i कॉमन हो जाएगा तो i y1 प्लस y2 हो जाएगा। और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूं तो कॉन्जुगेट लेने पे ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 ही रहेगा, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे x प्लस आई वाई होता था तो z बार क्या हो जाता था, x माइनस आई वाई, उसी तरह से। तो आगे देखते हैं कि क्या हमारा जो LHS आया है वो RHS के बराबर होगा। एग्जाम में अगर प्रूफ नहीं आता है फिर भी आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि आ कहां से रहा है। तो Z1 बराबर अगर x1 प्लस आई वाई वन है, ठीक है,
Z2 बराबर अगर x2 प्लस i/2 है तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए Z1 चाहिए। Z1 कैसा चाहिए, इस पे बार चाहिए, तो इस पे अगर बार चाहिए तो Z1 बार बराबर हो जाएगा x1 माइनस i/1, ठीक है, और Z2 बार बराबर हो जाएगा x2 माइनस i/2, ठीक है। तो अगर मैं इसमें रखता हूं वैल्यू तो Z1 बार प्लस Z2 बार में अगर वैल्यू रखते हैं तो x1 माइनस i/1 हो गया और x2 माइनस i/2 हो गया। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, x1 प्लस x2 हो गया और माइनस कॉमन ले लेते हैं i के साथ, तो y1 प्लस y2 हो गया, y1 प्लस y2 हो गया, y1 प्लस y2 हो गया। क्या वही चीज आई है जो हमने यहाँ लिखी है? तो इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी क्या है, करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? क्योंकि हमने प्रूफ कर चुका है कि Z1 प्लस Z2 का अगर बार होगा तो वो अलग अलग Z1 बार प्लस Z2 बार के बराबर होगा। तो सोचो इस प्रॉपर्टी के थोड़ा बड़े फॉर्म में देखो, मतलब इसको थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं कि विस्तार में देखते हैं यहाँ पे कि अगर Z1 प्लस Z2 हमने किया है, मान लो यहाँ पे Z3 भी आ जाए एंड सो ऑन Zn भी आ जाए, ठीक है, पूरे का अगर बार लिखा रहे तो यहाँ पे कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इतने ही नंबर पे लगेगा, ये सारे नंबर पे ऐसे लगेगा। Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार डॉट 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 Zn बार, मतलब ये सारे पे अलग अलग ब्रेक होके अप्लाई हो सकता है, सारे पे अलग अलग ब्रेक होके अप्लाई हो सकता है। ये बात समझ में आई सबको कि केवल दो ही नंबर को के लिए सीमित नहीं है, केवल दो ही नंबर के लिए इसका लिमिटेशन नहीं है, ये आगे के नंबर, इसके कई सारे नंबर भी आ जाए तो वहां पे ये वर्क करेगा, ऐसी बात हमने कही है, ठीक है। तो हमारी पांचवी प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई कि अगर कॉन्जुगेट की बात करते हैं और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस Z1 प्लस Z2, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उन पे पूरे पे बार लेते हैं तो वो अलग अलग बार के बराबर होगा। और यही चीज बाकी इसमें भी फर्दर भी अप्लाई होगी, आगे की कंडीशन में भी अप्लाई होगी, चाहे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो अगर उसका एक साथ बार ले रहे हैं तो अलग 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 पे बार के बराबर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। चलो इसी का एक और भाई, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का एक और भाई, उसमें बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, उसमें बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हम लोग माइनस वाली प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, लेकिन उसको प्रूफ नहीं करेंगे, उसमें प्रूफ आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने प्रूफ किया है बस आपको क्या लगाना होगा, माइनस का टर्म लगाना होगा। तो जैसे मान लो 6 प्रॉपर्टी पे आते हैं तो Z1 माइनस Z2 हो गया, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। Z1 माइनस Z2 बार की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप क्या करना, एग्जांपल लेना कि यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, और बाकी फर्दर आगे आप सॉल्व कर देना तो आपकी ये प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगी, आपकी ये वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगी, जैसा कि मैंने इसमें फॉलो करवाया है प्लस वाले में, लास्ट वाले में, वैसा इसमें भी फॉलो करेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आते हैं 7th प्रॉपर्टी पे, आते हैं किस पे आते हैं, 7th प्रॉपर्टी में। देखो अब इसको याद करने की कोशिश मत करना, अगर याद करने की कोशिश करोगे तो हमेशा दिक्कत होगी कि सर प्रॉपर्टी याद नहीं है, भूल गया। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे डिस्कशन करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। अगर आप पहली बार क्या मतलब 11th में जो बच्चे नए आए हैं, वो बच्चे जो 11th स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या करें, अपने बुक से क्वेश्चन लगाएं, RD शर्मा से लगाएं, RS अग्रवाल से लगाएं, NCERT से मत लगाना, ठीक है। तो मैथ्स के लिए NCERT वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाना है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमको मिलते नहीं उसमें। तो आप RD शर्मा लगाओ, RS अग्रवाल लगाओ अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो। बाकी जो बच्चे 11th पढ़ चुके हैं, 12th में या 12th पास आउट हैं, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाएं, जेई के लगाएं, इस पे देखें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें कि वो कैसे कैसे क्वेश्चन लगा पा रहे हैं या कैसी कैसी टेक्निक उसमें आ रही है। जो दिक्कत हो भाई मुझसे पूछो, ठीक है। तो आते हैं, कितनी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, अब नंबरिंग शायद कितनी थी याद नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं। हमारे पास जो 7th वाली, हाँ 7th वाली प्रॉपर्टी थी, 7th वाली प्रॉपर्टी मान लो हमारे पास Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं और उस पे बार लगा देते हैं। मतलब हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो Z1 और Z2 अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसके ऊपर हम लोग कॉन्जुगेट कर दे रहे हैं, तो ये अलग अलग के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं, बाय प्रॉपर्टी देख लेंगे, बाय हम लोग एग्जांपल देख लेंगे कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है।
तो एक बात समझो कि अगर Z1 Z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो अलग अलग उनके मल्टीपल के बराबर आ रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग बोल देते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Zn कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग कॉन्जुगेट निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो क्या वो अलग अलग Z1 Z2 बार Z3 बार एंड Zn बार के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। हमारे पास क्या है, ये दो नंबर के लिए अप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन है, बाकी नंबर के लिए मल्टीप्लाई होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई तो लाइक शेयर करते रहना बच्चों, क्योंकि इसकी जरूरत है। Z1 बार माइनस Z2 बार। हाँ पूनम गुप्ता, आप कुछ पूछ रही थी क्या? पूनम, पूनम क्या कोई आपका डाउट है? पूनम आपका क्या कोई डाउट है? चलो देख लेते हैं, कोई डाउट हो तो बताना। तो हमारे पास क्या है कि कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है और कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, उसका कॉन्जुगेट निकालना है तो अलग अलग के बराबर होगा। ठीक है, तो आप फिर से एक एग्जांपल ले लेना, मैं सिखा चुका हूं आपको। एक बार Z1 की वैल्यू x1 प्लस iy1 ले लेना, एक बार Z2 की वैल्यू सॉरी x2 प्लस iy2 ले लेना, और जब x1 प्लस iy1 लोगे x2 प्लस iy2 लोगे तो हमारी चीजें खुद ब खुद सामने प्रकट हो जाएंगी, आपको वो चीज दिख जाएगी। ठीक है, आप इसको कर सकते हो, बाकी प्रूफ तो आता नहीं है बट समझना है। अब एर्थ वाले में आते हैं, एर्थ वाले हमारे एग्जाम्पल पे आते हैं, एर्थ वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, एक सेकेंड मार्क कर देखिए। एर्थ वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, तो एर्थ वाला हमारा एग्जाम्पल है, एर्थ वाला हमारा एग्जाम्पल है कि अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और टोटल पे अगर बार लगा दे रहे हैं, इसका मतलब टोटल पे बार होगा। ठीक है, इसका मतलब क्योंकि भाई डिवाइड है तो हम ऐसा दिखा नहीं सकते, तो टोटल पे बार होगा, तो Z1 पे बार अलग हो जाएगा अपॉन Z2 पे बार अलग हो जाएगा, Z1 पे बार अलग हो जाएगा और Z2 पे बार अलग हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पे दिमाग में रखना है कि Z1 इंटू Z2 पे बार तो कई सारे के लिए सुटेबल था, बट डिवाइड के लिए तो दो ही नंबर का डिवाइड करते हो ना, मल्टीप्लिकेशन तो कई सारे नंबर्स का कर सकते हो, लेकिन डिवीजन तो केवल दो ही नंबर एक बार में कर पाओगे ना। तो यहाँ ऐसे मत करना सर Z1 Z2 Z3 अपॉन Z4 अपॉन Z5, ऐसा काम मत करना। ठीक है, ये हमेशा केवल दो ही नंबर के लिए डिवीजन वाला काम फॉलो करेगा, बाकी मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कई नंबर्स के लिए ले सकते हैं, n नंबर्स के लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमको समझ में आ चुका है हम लोग को कि इसकी एर्थ प्रॉपर्टी भी क्या है, ये एज यूजुअल आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, बस प्रॉपर्टीज तभी तुमको समझ में आएंगे अच्छे से जब आप क्या करोगे, जब आप चीजों को बेहतर ढंग से सोचोगे कि इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसको कैसे लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास 7th प्रॉपर्टी हो गई, 7th के बाद 8th हो गई, 8th के बाद 9th पे आते हैं। 9th के पास प्रॉपर्टी पे हमारे पास क्या है, 9th वाली प्रॉपर्टी पे, तो 9th वाली प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसी है कुछ, कैसी है, ऐसी है। 9th प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z और उसी कॉम्प्लेक्स में नंबर में उसी का कॉन्जुगेट ऐड कर दो। अगर कोई हमारे पास, इंपॉर्टेंट है ये भी, अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z और उसमें एडिशन कर रहे हैं किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन उसके कॉन्जुगेट का एडिशन कर रहे हैं, तो वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा ये देखना है। ठीक है, तो एक्चुअल में देख लेते हैं, ये तो होता है 2 रियल पार्ट ऑफ Z के बराबर होता है, लेकिन कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो Z बराबर मान लेते हैं x प्लस आई वाई, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इससे ये कट गया तो 2x आया, 2x का मतलब 2 और x क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में x क्या होता है, x रियल पार्ट होता है Z का, और y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ होता है Z का। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया कि हमारे पास x 2x आ गया, तो x क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z, तो 2 रियल पार्ट ऑफ Z, वही मैंने लिखा है 2 रियल पार्ट ऑफ Z। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का एडिशन करते हैं तो वो 2 रियल पार्ट ऑफ Z के बराबर होता है, वो 2 रियल पार्ट ऑफ Z के बराबर होता है। ठीक है, अब एक स्लाइड चेंज करेंगे, स्लाइड सा छोटा सा, मतलब थोड़ा सा एक चेंज करते हैं और देखते हैं कि अगर बीच में इसमें माइनस हो जाए, अगर बीच में इसमें माइनस हो जाए
तो अगर बीच में माइनस हो जाए, ठीक है, अभी मैं इसका रिजल्ट नहीं लिख रहा हूं, लेकिन होगा टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा, लेकिन देख लेते हैं क्या आएगा। अगर बीच में माइनस हो जाए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट का माइनस कर देते हैं, तो x प्लस आई वाई हो गया, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस आई वाई हो गया, माइनस का x, माइनस माइनस प्लस हो गया, आई वाई हो गया, तो x से x कट गया, 2i हो गया। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z, 2 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z, क्योंकि i है, i के नाते ये क्या होगा, 2 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, बात समझ में आई। तो बात इतनी से रखनी है कि हमारी 9 प्रॉपर्टी तक हम लोग आ गए, लेकिन अभी तक किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग चीजों को समझ के चल रहे हैं, इस वजह से दिक्कत नहीं होगी। अगर इसको मैं रटवा दूंगा तो तुमको भले दिक्कत हो जाए, रटवाऊंगा बोलोगे अरे सर कितना रटना है, लेकिन अगर चीजों को समझ के चलोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी प्रॉपर्टीज में। वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो कभी रटने की कोशिश मत किया करो, अपने आप रट जाते हैं। जब तुम क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाओगे, चीजों को समझ के करोगे, अपने आप आ जाएंगे वो। तो z और z बार का, यानी दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के बराबर होगा। ये हम लोग क्या सीख गए, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में चीजों को सीख गए कि कैसे कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है। 9 प्रॉपर्टी पे आ गए। अब 9 प्रॉपर्टी बाद 10वीं प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है, अभी प्रॉपर्टीज है, परेशान मत होना। ठीक है, 10वीं प्रॉपर्टी पे आते हैं। मिस्टर बॉन्ड कौन है भाई, जेम्स बॉन्ड 007 हाइट। चलो तो आते हैं 10वीं प्रॉपर्टी पे। 10वीं प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगर सुनो यार, अगर एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर नहीं समझ में आ रहा है यानी तुम्हारे लेवल का नहीं होगा, या तो 10th में होगे तुम, या तो 10th ही में होगे, आगे गए होगे तो समझ में आएगा ही। चलो कोई नहीं, अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं। अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z का पावर कुछ n है, z का पावर कुछ n है, और उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के बार के पावर n के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके पावर n है फिर बार है, तो वो बराबर होगा पहले बार फिर n पे, मतलब बार और n का प्लेस के रिप्लेसमेंट से जो वैल्यू पे है उस पे वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, मतलब वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। किससे, जब हम लोग इन दोनों का रिप्लेसमेंट करते हैं। तो अगर ऐसा है तो क्या कहना चाह रहे हैं, z का n, z पे n पे बार, यानी z पे n पे बार, मतलब z कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, यानी z कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, z को n टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं। z को कितनी टाइम मल्टीप्लाई किए, n टाइम्स। अगर मान लो 2 पे n है तो इसका मतलब 2 को कितनी बार लिखे, n टाइम्स लिखे। इसका मतलब z को कितनी बार लिखोगे, n टाइम्स, z इंटू z इंटू z इंटू z और n टाइम्स। और पूरे पे क्या लगा दोगे, कॉन्जुगेट लगा दोगे। पूरे पे क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे, कॉन्जुगेट उसका निकालना है। ठीक है, पूरे पे क्या कर दिए। अब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे कि z1 इंटू z2 इंटू z3 कुछ भी लिखा रहे, इस पे बार लगा रहे, तो वो अलग अलग z1 बार, z2 बार, z3 बार इस तरह से बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है। तो सब पे अलग अलग बार लग जाएगा, z बार, z बार, z बार और z बार। ठीक है, अब ये n टाइम्स है, कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, कितने टाइम्स है, n टाइम्स की बात कर रहा है। तो z बार n टाइम्स है, इसका मतलब z बार पे n, 2 अगर n बार लिखा जाए तो इसका मतलब 2 पे n, तो z बार n टाइम्स है, यानी z बार पे n। यानी कि हम लोग की ये भी प्रॉपर्टी 10th वाली की क्लियर हो गई कि अगर z पे n है फिर बार है तो वो z पे बार फिर n के बराबर होता है। यानी कि अगर n और बार का रिप्लेसमेंट कर दिया जाए तो कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द वाली बातें नहीं है। यहाँ चीजें आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक और शानदार जानदार सुपरहिट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ा जाएगा, इससे भी अच्छी प्रॉपर्टी। ठीक है, और अक्सर उस प्रॉपर्टी में बच्चों को दिक्कत होती है, सर ये क्या लिख रहे हैं, कैसे आ रहा है। तो आज देख लेते हैं क्या लिख रहे हैं और कैसे आ रहा है। 11th प्रॉपर्टी, आई थिंक दिस विल बी द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हम लोग आते हैं 11th प्रॉपर्टी पे। 11th प्रॉपर्टी हमारी क्या है, बहुत ध्यान से समझना है चीजों को। तब तक मैं एक बार आप लोग से पूछ लूं, क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है अभी तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत?
क्या कुछ ऐसी बात है जो मैं पढ़ाया हूँ अभी आपको समझ में ना आया हो? बताइए, रिप्लाई करिए, तब तक मैं इंक का काम कर लेता हूँ। बताइए, कोई दिक्कत नहीं? रिमझिम मिश्रा नहीं। अरे क्वेश्चन लगा रहे हो तुम लोग कि बस नहीं 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 दिक्कत है? क्वेश्चन लगा रहे हो? बस ऐसे ही बोल देते हो सर आ रहा है, सब आ रहा है। आराम मत करो, 12th खत्म हो गया है। तुम चारों जिन बच्चों को मैं जानता हूँ, तो आराम मत करिए, 12th खत्म हो गया, आगे की प्रिपरेशन करिए। चलो आते हैं 11th प्रॉपर्टी पे। 11th वाली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? इसमें है कि Z1 Z2 बार, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 पे बार लगा दिए। फिर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 पे बार लगा दिए। मैं क्या लिख रहा हूँ? Z1 Z2 बार, Z1 बार Z2, Z1 Z2 बार, Z1 बार Z2। कैसे याद रखना है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक बार पहले पे बार, एक बार दूसरे पे बार, एक बार पहले पे बार, एक बार दूसरे पे बार। तो ये हो जाएगा टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, टू रियल, आई थिंक इसका होगा टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार या Z2 Z1 बार, Z1 Z2 बार या Z2 Z1 बार। हाँ सही है, ठीक है, सही है। या टू रियल पार्ट ऑफ या क्या करो, दो रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2। अब यहाँ देखो बच्चों को दिक्कत वाली बात आने लगती है। कैसे? कि सर आप लिखें Z1 Z2 बार, Z1 बार Z2, फिर लिखना है कि ये टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार के बराबर है, फिर उसी के बाद आप लिख दिए कि Z1 बार Z2 के बराबर। ये कैसे पॉसिबल होगा? दोनों केस कैसे पॉसिबल होगा? तो मैं दोनों केस आपको दिखा दे रहा हूँ कि एक ही जगह से दो रिजल्ट निकल रहे हैं, इस वजह से कंफ्यूजिंग वाला हो जाता है। और जहां कंफ्यूजन आता है, जिस फॉर्मूले में कंफ्यूजन आता है, और आईआईटी वहीं पे आपको क्या कर देती है, एक क्वेश्चन दे देती है, वो जानती है आपका यहाँ कंफ्यूजन है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल वे से हम लोग अलग हटके चीजों को करते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं, इसका प्रूफ Z1 Z2 बार, इसका प्रूफ देख लोगे तो इसको प्रूफ मत समझना, एक आइडिया समझना जो तुम्हारे क्वेश्चन में काम आएगा। एज ए क्वेश्चन समझो कि तुम्हारे क्वेश्चन में काम आने वाला है। अब एक बात बताओ, Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2, ठीक है। अब मैं दोनों में से पहला एक प्रूफ करूंगा, फिर दूसरा प्रूफ करूंगा, ठीक है। तो जगह बना लेते हैं। पहली बात है कि Z1 Z2 बार है, फिर Z1 बार Z2 है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूं और इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं, इसके लिखने के तरीके को मैं बदल रहा हूं, लेकिन मैं क्वेश्चन इसके मतलब इसके वैल्यू पे कोई असर नहीं होगा, इसके लिखने के तरीके को बदल रहा हूं। तो Z1 बार Z2 को क्या हम लोग Z1 Z2 बार पे बार लिख सकते हैं, Z1 Z2 बार पे बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ध्यान देना, मैं क्या लिख रहा हूं, Z1 बार Z2 को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसको मैं लिख रहा हूं दूसरा तरीका, Z1 Z2 बार पे बार। देखो ये एक्चुअल में यही आएगा, एक्चुअल में यही आएगा। कैसे आएगा देख लो जरा, कि अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो बड़ा वाला बार Z1 पे आएगा और बड़ा वाला बार इस पे भी आएगा, तो Z2 बार पे बार आएगा, तो ये Z1 बार हो गया, और Z2 बार पे बार क्या हो गया, Z2 हो गया। क्योंकि Z2 बार, Z बार का बार क्या होता है, Z होता है, हम लोग सीख चुके हैं प्रीवियस प्रॉपर्टी में। तो हमने Z1 बड़े वाले को लिख दिया और Z2 बार पे बार को Z2 लिख दिया, तो Z1 बार Z2 वही तो आ गया। क्या इस प्रॉपर्टी जो मैंने इसको चेंज किया है, क्या किसी को दिक्कत है इस चेंज वाले में? क्या किसी को दिक्कत है कि सर ये बात नहीं समझ में आई? बोलो जल्दी बोलो, क्या जो मैंने Z1 Z2 बार पे बार किसको लिखा है, इसको लिखा है, क्या किसी को इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, नहीं, चलो वेरी गुड, चलो बढ़िया है। तो ये बार पे बार हो गया। अब कहानी क्या है आगे? कहानी है कि Z1 Z2 बार है, ठीक है। अच्छा रुक जाओ। अब एक और प्रॉपर्टी लगेगी, ध्यान से देखना। मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज दैट कि ये वाला कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए, और इसको भी सोचो ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो दोनों वैल्यू सेम है ना, इसके अंदर की वैल्यू, इसके अंदर की वैल्यू दोनों सेम है। तो अगर ये Z मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये वाला भी Z हो जाएगा, तो ये Z बार हो जाएगा ना। थोड़ी देर के लिए सोचो कि Z1 Z2 बार को Z मान लो, तो क्या बचेगा, यहाँ Z बचेगा और यहाँ Z बार बचेगा, दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। तो अभी थोड़ी देर पहले सीखे हो कि Z प्लस Z बार क्या सीखे हो, टू रियल पार्ट ऑफ Z,
टू रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड प्लस जेड बार क्या सीखे हो, टू रियल पार्ट ऑफ जेड सीखे हो ना। अभी हम लोग सीखे हैं लास्ट प्रीवियस प्रॉपर्टी में कि जेड अगर लिखा रहे, यहां ध्यान से देखो, और प्लस जेड बार लिखा रहे तो इसका मतलब होता है टू रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज समझाने की कोशिश किया हूं कि अब लेकिन z की जगह पूरा क्या मानना है, z1 प्लस z2 बार, z की तरफ पूरा क्या मानना है, z1 प्लस z2 बार। तो z1 प्लस z2 बार प्लस z1 प्लस z2 बार का बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहां से निकलेगा टू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, इसका मतलब हो जाएगा टू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। तो क्या हम लोग प्रूव कर चुके हैं अपनी चीजों को, टू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार को क्या हम लोग प्रूव कर चुके हैं, बोलो हाँ। एक प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, जल्दी बोलो, बोलो समझ में आया, जल्दी से रिप्लाई करो, ये वाला पार्ट समझ में आया, फास्ट, ठीक है। तो हमको ये चीजें समझ में आ गई, लेकिन इसका दूसरा पार्ट, इसके दूसरे पार्ट को कैसे समझेंगे, इसके दूसरे पार्ट को कैसे समझेंगे, इसके दूसरे पार्ट के लिए देखो, मैं पहले पार्ट के लिए इसको चेंज किया था, इस वाले को, और दूसरे पार्ट के लिए हम लोग पहले वाले को चेंज करेंगे। तो दूसरे पार्ट के लिए हम लोग पहले वाले को चेंज कर रहे हैं, लिख लेते हैं z1 z2 बार प्लस z1 बार z2, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग पहले इसको चेंज किया, तब इसको चेंज करेंगे। तो z1 इसको लिख सकते हैं z2 बार पे होल बार, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे z1 बार z2 है, अच्छा ठीक है। अब क्या करेंगे, ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये खुलेगा तो वही चीज दे देगा, सेम वही चीज लिखी है, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे z2 है ना, हाँ ठीक है, इसको चेंज कर लेना, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एज इट इज रख दिया, यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो जब तुम इसको भी करोगे तब भी तो यही वैल्यू आएगी, जब तुम उसको भी चेंज करोगे तब भी तो हमारे सामने वही वैल्यू आनी है कि z1 बार पे बार, यानी कि हम लोग जब इसको चेंज कर रहे हैं, देखो इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो इसको मान लो z1 बार z2 पे होल बार और z1 बार z2 हो गया। तो देखो फिर से हो गया z1 बार z2, तो ये z बार मानो, और ये क्या हो गया, दिस हो गया। तो ये फिर से कितना होगा, टू रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2। फिर से हमारा केस क्लियर हो गया, कि हाँ ये इसके बराबर भी आता है। तो तुमको प्रूफ बिल्कुल नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है, ना बोर्ड में करना, ना कंपटीशन करना, बट लेकिन एक आइडिया डेवलप हो गया, हम ऐसा काम अगर क्वेश्चन के बीच में करना होगा तो हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे ये आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन का अप्रोच दिखाया कि क्वेश्चन भी इस तरह से चीजों को पूछ सकता है और चीजों को मतलब दे सकता है कि कैसे इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो यहां तक हमारे कॉन्जुगेट तक की प्रॉपर्टी क्लियर हो चुकी है। कॉन्जुगेट तक की प्रॉपर्टी अगर क्लियर हो चुकी है तो कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन हम लोग कॉन्जुगेट पे करते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं, और आगे बढ़ते हैं। चलो, और क्या चाहिए तुमको, देखो अब अगर हम इसमें आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन एक नॉर्मल सा उठाते हैं, कोई क्वेश्चन कि क्या हो सकता है क्वेश्चन, जैसे मान लो कि अगर इसमें आगे क्वेश्चन तो देखो